नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले आपका एक कंफ्यूजन बन गया होगा कि भी तीन टाइप की एसी के नाम सुने हैं हमने, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी और फिक्स स्पीड एसी। तो दोस्तों, जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसे ही हम फिक्स स्पीड एसी बोलते हैं। एक नॉन इन्वर्टर एसी यानी कि फिक्स स्पीड एसी और एक इन्वर्टर वाली एसी। अब जैसे ही इन्वर्टर का नाम सुनते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि एसी किस टाइप से वर्क करती है, जैसे कि पावर कट हो जाने के बाद वर्क करती रहेगी। नाम से कुछ ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि हमारे घर में इन्वर्टर किस काम के लिए आते हैं, पावर कट हो जाने के बाद भी लाइट रहे, जिस वजह से नाम से इन्वर्टर एसी इस तरह से लगता है जैसे कि पावर कट हो जाने के बाद भी यह काम करता रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी अलग तरह से वर्क करती है, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसी यानी कि फिक्स स्पीड एसी किसे कहते हैं। जो पहले के पुराने टाइप के मॉडल जो आते थे, फिक्स स्पीड एसी हुआ करते थे, उन मॉडलों में क्या होता था कि दो ही टाइप की चीजें काम करती थी, एक ऑन और एक ऑफ। यानी कि आपने रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेट कर दिया तो वह एसी 24 डिग्री टेम्परेचर अचीव करने के बाद पावर को कट कर देता था, यानी कि कंप्रेसर को बंद कर देता था। अब कंप्रेसर बंद हो जाने के बाद क्या होता था, रूम तेजी से वापस गर्म होने लगता था और रूम के जल्दी गर्म होने के कारण उतनी ही पावर कंजप्शन के साथ, उतने ही लोड के साथ बाहुबली बनकर वह कंप्रेसर वापस ऑन हो जाता था दोस्तों। तो यह जो क्रम है यह 5 मिनट, आधे घंटे, 10 मिनट इस तरह से चलता रहता था। जब जैसे ही रूम गर्म होता उतनी ही स्पीड के साथ, उतने ही पावर के साथ बाहर का कंप्रेसर यानी कि बाहर का जो पंखा होता है वह घूमने लगता था, जिस वजह से बिजली का खपत बहुत ज्यादा बढ़ गया था दोस्तों। इस वजह से कंपनी वालों ने एसी के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी निकाली, इन्वर्टर एसी। अब इन्वर्टर एसी किस तरह से वर्क करता है दोस्तों, जैसे कि 24 डिग्री कोई एसी का टेम्परेचर सेट कर दिया। अब जैसे ही 24 डिग्री के टेम्परेचर को एसी अचीव करेगा इन्वर्टर एसी, उस समय क्या होगा, उसका जो कंप्रेसर है उसका फैन स्लो हो जाएगा, यानी कि बंद नहीं होगा। अब कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन रहेगी कि बंद हो जाने के बाद पावर बचनी चाहिए, स्लो हो जाने के बाद तो पावर लेता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि जैसे कि 24 डिग्री हमने डिजायर टेम्परेचर सिलेक्ट किया था और उस डिजायर टेम्परेचर को उस एसी ने अचीव कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, कंप्रेसर स्लो वर्क करेगा, जिस वजह से कमरा जो है वह जल्दी गर्म नहीं होगा दोस्तों, वह उतने ही टेम्परेचर को बनाए रखने की कोशिश करेगा, रूम का टेम्परेचर बना रहे, जिस वजह से इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर होता है वह स्लो हो जाता है, स्पीड को कम कर देता है। अब जैसे स्पीड को कम करता है तो वह एक समय ऐसा आता है कि एक बड़ा कूलर एक पावर कंज्यूम करता है, उतनी की ही पावर कंज्यूम करेगा इन्वर्टर एसी 1 से 2 घंटे के बाद, जब रूम का डिजायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा उसके बाद। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी या फिर फिक्स स्पीड एसी में जितना आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है रिमोट से 24, 26 जितना भी सेट कर रखा है, उतने डिग्री का टेम्परेचर रूम के अंदर हो जाने के बाद एसी क्या करता है, फैन को बंद कर देता है कि मैं चलूंगा नहीं भाई, रूम तो ठंडा हो गया। और जैसे ही 2-4 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जैसे ही वापस रूम गर्म होने लगता है, 1 डिग्री बढ़ता है तापमान, तब क्या करता है, वह उतनी ही पावर के साथ, जितना शुरू में पावर कंज्यूम किया था उसने, उतनी ही पावर के साथ वापस चलने लगता है, जिससे क्या होता है कि बिजली का जो खपत है वह ज्यादा होता है। यह बंद जरूर होता है, लेकिन कितने टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए बंद होता है, लेकिन जब चलता है तो ढेर सारी पावर इसको चाहिए। इस वजह से क्या है ना, बिजली की खपत इसमें ज्यादा होती है। इन्वर्टर एसी के अंदर बिजली की खपत इतनी नहीं है, उसमें क्या होता है, पंखे को स्लो कर देता है। अब स्लो करने के बाद क्या होता है कि बिजली का कंजप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इस वजह से क्या है, इन्वर्टर एसी जो है वो पूरे दिन में 1 से 2 घंटे अपनी मैक्सिमम पावर पर चलेगा, उसके बाद फैन को स्लो कर देगा तो पूरे दिन चलेगा तो भी पावर को कम कंज्यूम करेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है दोस्तों, इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन होता है और बार बार ऑन ऑफ नहीं होता। साथ में क्या होता है कि पावर का कंजप्शन कम है। और फिक्स स्पीड एसी या नॉन इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि पावर का कंजप्शन ज्यादा है, बार बार ऑन ऑफ होता है, और जितनी बार भी ऑफ होकर ऑन होता है मैक्सिमम पावर के साथ चलता है, मैक्सिमम बिजली खपत करता है, जिस वजह से क्या है कि उसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई या मेरा कहा हुआ आपको समझ आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना। बस थोड़ा सा, आपके घर में कौन सा एसी है वह कमेंट में जरूर बताएं, यह वाला एसी है या फिर यह वाला एसी है।